नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर पामिश में हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे ये एक गुरु प्रधान पर्सनालिटी है। शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और इनका हाथ बिजनेस के लिए बना हुआ है। जिनके हाथ में ये रेखा स्पष्टता के साथ में यहाँ तक भी पहुँचती बिजनेस। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे, राहु का ट्रायंगल बन जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के साथ साथ में अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस को हासिल भी करते हैं। इनके हाथ में यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की पीरियड में और इधर से ओवरलैपिंग करते हुए रेखाएं हैं जो इंडिकेट करती है 45 से लेके तो 47 के बीच का पीरियड, या 48 कहना ज़्यादा उचित होगा। 45-46 से लेके तो 48 के आसपास तक का पीरियड जो है, लगभग 2 साल का पीरियड, 2-2.5 साल का पीरियड, 45 से 47.5। इस पीरियड के दरमियान में पैसे की आवक में कमियां आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अलावा कार्य के क्षेत्र में अधिक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। 48 की एज जैसे ही चालू हो जाती है, 47 कंप्लीट करके 48 रनिंग में जाते हैं। वहाँ से फिर 48 से 50 का पीरियड डबल सोर्सेस की तरफ में इनकम के लिए ले जाएगा और बाद में आगे फिर बाकी रेखाओं की स्टडी में देखेंगे। हाथ में देखेंगे कुछ हद तक यहाँ पे दृढ़ इच्छा शक्ति दर्शाती है, शब्दों का वचन पालन करने वाले व्यक्ति हैं, एक रिलायबल दोस्त रहेंगे, एक साथ देने वाला सखा के तौर पे इनको यहाँ पे देख रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, गलत निर्णय भी ले लिया तो उसको चिपक के रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा समझदारी की ज़रूरत दिखाई दे रही है। लेकिन विल पावर बहुत तगड़ी रहेगी, शारीरिक क्षमताएं, आंतरिक इच्छाएं, आंतरिक ऊर्जाएं तगड़ी रहने वाली हैं। इसका ये मतलब नहीं कि फिजिकली बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मोटे हट्टे कट्टे, ऐसा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति मानसिक तौर पर स्ट्रांग होते हैं। कम्युनिकेशन अपने आप में काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन में सुधार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये उंगली ये लेवल तक होना चाहिए। अभी इसका कारण क्या है, उंगली अपने आप में लंबाई काफ़ी ली है, बट इसका यहाँ पे ये लो सेटिंग में जा रहा है। बुध की उंगली लो सेटिंग में जाती है। ऐसे व्यक्ति कई बार बहुत हिचक होती है, झिझक होती है इनके अंदर में, बोलने के पहले 50 बार सोचते हैं और कई बार जो चीज़ बोलना है वो भी छोड़ देते हैं, बोलूँ कि ना बोलूँ, इसी उहापोह में कई बार अपॉर्चुनिटी मिस होने का खतरा बनता है। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ होती है, इनको इससे इम्प्रूवमेंट की बात बता रहा हूँ, सामने वाले की बात पूरी सोच समझ के सुने, शांति से सुने, उसको समझें और बाद में रिप्लाई करें। तुरंत रिप्लाई करना आवश्यक नहीं होगा, तेजी के साथ रिप्लाई करना आवश्यक नहीं होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की या आपके लिए समय बाय करने की ज़रूरत है जो आपको फ़ायदे कराएगी। तो ये स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो फ़ायदा है। वर्बल हो या रिटर्न कम्युनिकेशन हो, उसका इम्प्रूवमेंट बहुत आवश्यक है। इनके हाथ में जिस प्रकार की एक रेखा जो कि इनके लेफ्ट हैंड में है, बट यहाँ पे राइट हैंड में नहीं है, बट ये वाली जो रेखा है ये ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी प्रकार से हाथ में यहाँ पे देखेंगे बुध की व्यापार की रेखा, ये वाली जो रेखा है यहाँ पे शिफ्ट होके या इसको स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, व्यापार करना इनके लिए फ़ायदे का है। ये लोग नौकरी नहीं कर पाते, नौकरी में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, अधीनस्थ तरह के काम करना इनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे थोड़ा जिद्दीपन है, प्रिंसिपल वाले व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे गुरु की माउंट, तो गुरु का माउंट अपने आप में काफ़ी मजबूत और अच्छा है, जो कि अच्छे बुद्धि का द्योतक यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। शनि के माउंट में जगह है, लेकिन उभार की मात्रा थोड़ी कम है, जिसके कारण में शनि के उपाय करना मेरे हिसाब से इनको आवश्यक बाध्य है। शनि के मंदिर में जाना है हर शनिवार को। अब यहाँ से आने वाला शनिवार है, वहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। शनि मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए। तिली का तेल, काले तिल और काली उड़द अर्पण करें और कपास के पेड़ के पत्तों की माला चढ़ाएं। ये तो आपको हर शनिवार को करना है। और शनिवार से शनि मंत्र का जाप आपको करना, एक माला 108 की होती, डेली कीजिएगा नहाने के पश्चात, उसके बाद ही काम पे जाइए। शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। इस शनि मंत्र का जाप आपको करना, इससे लाभ होगा। शनिदेव 2 दिन में आपको परिणाम नहीं देते हैं, वो हमारे कर्म के देवता है, कर्म फलदाता है और सबसे धीमे गति से चलते हैं। इसका मतलब जांच परीक्षा भी आपकी तगड़ी करते हैं, उससे आपको लाभ होगा। शनि के उपाय करने से आपको लाभ होगा। लॉन्ग रन में पूरे विश्वास आस्था के साथ करेंगे तो कर्म क्षेत्र में आने वाली आज की जो परिस्थितियां होंगी या दिक्कत होंगी, उससे आप बेहतर परिस्थिति को या बेटर फेवर्स को प्राप्त करेंगे। सूर्य का और बुध का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा है।
दोनों ही हाथों में देखेंगे तो सूर्य के अमाउंट में भी उभार की मात्रा अच्छी है और बुध का अमाउंट में कुछ एक्स्ट्रा जगह मिल रही है, जो कि इनको प्रोफेशनल अच्छी समझदारी प्रदान करता है। समझना एक बात होती है, उसको एक्सप्रेस करके उसके बेनिफिट्स लेना ये पार्ट 2 होता है। सिक्के की दूसरी बाजू होती है। एक बाजू आपकी बहुत अच्छी है, समझदारी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन के कारण में एग्जीक्यूशन पार्ट में थोड़ी परेशानी आ सकती है। बाकी माउंट्स अपने आप में सफिशिएंट है जो आपको मदद करेंगे। यहाँ पे हम आगे देखेंगे मंगल के धनात्मक क्षेत्र को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स आपको फायदे, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट मिल सकता है। शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शेयर मार्केट से बचे कहूँ तो भी उचित होगा। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा और किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाली पर्सनालिटी, इंटरनल स्ट्रेंथ काफ़ी तगड़ी है। एग्रेशन और गुस्सा थोड़ा अधिक है, उस पर थोड़ा काबू रखने से आपको लाभ होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरे ही शांत हो जाए, वहाँ पे जो ज़रूरत है उस प्रकार से बिहेव करें। परिवार के किन्हीं 2 सदस्यों के साथ में, एक के साथ में मामूली और एक के साथ में थोड़े गहरे मतभेद हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड इसको और कंफर्म करके 100% की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। एक आदमी के साथ में तो गहरे संबंध जो है मतलब गहरे मतभेद हो सकते हैं। दूसरे के संबंध में कह सकता हूँ मामूली मतभेद रहेंगे, लेकिन मतभेद रहेंगे। तो इनके साथ में तारतम्य कैसे बिठाना है वो आपको देखना होगा। वैवाहिक जीवन में भी शुरुआती दौर में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, आगे जाके जीवन स्टेबल होगा, निश्चित तौर पर होगा। शुक्र का अमाउंट इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में अच्छे सुख संसाधन जुटाने की आपकी योग्यता, क्षमताएं काफ़ी अच्छी। थ्रू आउट द लाइफ आप अपने जीवन में जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए कार्य कर सकते हैं और उससे आपको कुछ हद तक बेहतर रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल बी मच रिचर एंड बेटर। यहाँ पे आपकी आयु लगभग 77 से 78 वर्ष की दिखाई दे रही है। मोटा मोटी तौर पे हम उसको 80 के आसपास तक की आयु, राउंड अप कैलकुलेशन के लिए 80 की आयु जो है कैलकुलेट करके हम चलेंगे। यहाँ पे सेकेंड हाफ जो है पहले हाफ के कंपेरिजन में आपको आगे जाके बेहतर रिजल्ट देगा। अभी उसमें एक्सेप्शनल चीज़ है 45 से 48 के बीच का पीरियड जो आपको थोड़े बहुत दिक्कतें दे रहा है, और ख़ास तौर पे आपको 47.5 जो है 46 और 47 का जो रनिंग एजेस है इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके डीपर हो रहे हैं। लेकिन आगे जाने के बाद में स्थितियाँ सुधर रही हैं, रिकवरी आ रही है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आएंगे और चंद्र के क्षेत्र में देखेंगे, चंद्र का क्षेत्र भी इस प्रकार की रेखाएं ऊपर जा रही है, रेखा यहाँ पे बन रही है, इंडिकेट करती है माँ, पत्नी और संतानों में लड़की, इवन आपके परिवार की स्त्रियां जो आपके लिए लाभी रहेंगी। खासतौर पर बहनें और भाभियाँ, इनसे भी सलाह आप कर सकते हैं मुश्किलात की स्थिति में, तो आपको हेल्प मिलेगी, ये आपके लिए लाभी रहेंगी। इनको नाराज, स्त्री पक्ष को नाराज ना करें। चलिए अब जो है आ जाते हैं हम लाइनों की स्टडी पे। तो सबसे पहले हम लाइफ लाइन की स्टडी चालू करेंगे। चित्र को अब मैं बड़ा कर देता हूं और फिर इसको हम करीब से देखने का प्रयत्न करेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे लगभग 21 से 22 की एज माइंड की लाइन भी निकल रही है और यहाँ से अपॉर्चुनिटी के ऊपर की लाइन जा रही है। लगभग 22 के आसपास की एज कहना, 21.5 से 22.5 के बीच का पीरियड हो सकता है। यहाँ पे कोई ना कोई बौद्धिक क्षमताओं के आने के कारण में अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की तरफ में आप जा सकते हैं, लेकिन पीरियड काफ़ी पीछे छूट गया तो ज़्यादा डिटेल में जाना आवश्यक नहीं है। लाइफ में लगभग 28, 28.5 की एज, यहाँ पे कुछ आपको आगे जाने का मौका मिल रहा है, तो लगभग जो है आपके 27 की एज के आसपास का पीरियड, 26-27 के बीच का पीरियड रहेगा, 26.5 से 27.5 का पीरियड। इस पीरियड में कोई इमोशनल सेटबैक यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे बचना चाहिए। इसी प्रकार से ये रेखा जो आ रही है और आगे की तरफ में जा रही है, तो ये लगभग आपके जीवन में 33 से 33.5, 34 की तरफ में जाते हुए पीरियड में केयरफुल रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी अगेन सेटबैक कुछ हो रहा है। फिर आगे चलेंगे तो मे बी 38-39 की एज कुछ सेटबैक मिलेगा। 40-41 की एज जो है आपको आगे जाने का अपॉर्चुनिटी दे रही है। इसके मुताबिक यहाँ पे देखेंगे तो मे बी 44 के पीरियड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, ±1 ईयर मानिए, क्योंकि मेरी जो एक्यूरेसी उसके मुताबिक 75 से 80% में लगभग अभी तक के रिजल्ट्स के हिसाब से बराबर निकला है। 6 महीने साल भर आगे पीछे हो सकता है घटना, तो आपको सतर्क हमेशा पहले से एडवांस में होना है।
44 के आसपास का पीरियड यहाँ पे जो है, क्योंकि ये रेखा नीचे जाके फिर डाउन हो रही है, और इस डाउन आने वाली रेखा को लेंगे तो 44 45 का पीरियड फाइनेंशियल क्राइसिस, 45 कहों तो भी कोई बुराई नहीं है, 45 और आगे फिर आपकी कर्म की रेखा चित्र बढ़ा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये कुछ मुश्किलात है, और ये आगे आड़ी रेखा है, ये आपको मुश्किल खड़ी करेगी, और में भी 47 के आसपास का पीरियड 48 जो है, तो 45 से 48 का पीरियड मेरे हिसाब से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लाइन यहाँ पे फीकी हो जा रही है, फीकी होने के बावजूद भी यहाँ पे आप देखेंगे तो राहु का ट्रायंगल ये कंप्लीट कर रही है, तो बड़े खर्चे करने के पहले थोड़ा केयरफुल रहना है। और मेरे हिसाब से तो आपको जो है वो 45 से 48 के बीच में इन्वेस्टमेंट की तरफ में भी नहीं जाना, नहीं तो वो बैकफायर कर जाएगा, थोड़ा केयरफुल रहना है। 48 की एज के बाद का पीरियड आपको डबल सोर्स ऑफ इनकम की सुविधा दे सकता है। यहाँ से चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ आपके बिजनेस में कोई ड्रास्टिक परिवर्तन आपके जीवन में कर्म की रेखा के हिसाब से अराउंड एज ऑफ 48 की एज में होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये लैप करती हुई रेखा है, इधर में देखेंगे तो ये रेखा इस क्रॉसिंग के बाद में एकदम फीकी है, ये 25% रिजल्ट देने वाली, बट सौभाग्य की बात है कि ये वाली लाइन कंपैरेटिवली तगड़ी हो गई है। आगे जाने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे इसके मुताबिक 62 की एज, यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 54 साढ़े 54 की एज, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है 46 46 47 की एज। इन एजेस में जो आपका प्रेजेंट कंडीशन है और आगे आने वाले के समय से पैसे की रुकावटें दिखाई दे रही हैं। लेकिन 48 की एज 47.5 के बाद का पीरियड, 47 का आप रनिंग चालू हो जाते हैं, 46 कंप्लीट करके 47 में जब जाते हैं तो पहला हाफ छोड़ दीजिए, दूसरे हाफ से आपको बेहतर स्थितियाँ काम के क्षेत्र में मिलेगी। स्थान का परिवर्तन या काम करने के तरीके में या काम का परिवर्तन, फील्ड का परिवर्तन कुछ होता है, उसको वेलकम कीजिएगा, वो आपको फायदे कराएगा। वेलकम करने का रीज़न यहाँ पे भी एक बता देता हूँ। ये रेखा जिस प्रकार से आ रही है, अगर इसको आप देखेंगे तो ये लगभग 47 और 48 के बीच के पीरियड को ही इंडिकेट कर रही है। पार्टनरशिप ऑफर होती है या कहीं बाहरी सोर्स से आपको पैसे की मदद मिलती है, जो कि आपके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट इस पीरियड में हो सकती है, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, उससे लाभ होगा। या पार्टनरशिप ना भी मिले तो कोई ना कोई व्यक्ति 48 की एज के आसपास के पीरियड में आपके लिए आपको मदद देगा और आपको फायदे कराएगा, आपके जीवन की रुकी हुई गाड़ी को आगे ले जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आगे, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि यहाँ पे लगभग 58 से जो है 60 का पीरियड, 1-2 साल का पीरियड जो है, 2-2.5 साल का पीरियड कुछ परिवार को लेकर मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियां दे रहा है, लेकिन इससे नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे नुकसान होकर जीवन की गाड़ी रुक जा रही है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। ये भी आपके लिए एक लाभ की स्थितियां बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से फिर आपको बेटर स्टेबिलिटी रहेगी, और इस लाइन के मुताबिक यहाँ तक में हम देखें तो इसकी स्पष्टता है, जो 65 और 66 की आयु, यहाँ से फिर आगे ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइन थोड़ी फीकी हो जा रही, आगे जाके पुनः अपीयर हो रही है, बेहतर ढंग से अपीयर हो रही है, लगभग 80 के आसपास तक की, जैसा कि मैं पहले से कह रहा था है। 65 से लेके तो 70 के जो है, 65 से लेके तो आप पकड़ के चलिए 70-72 का पीरियड स्वास्थ्य में कुछ तकलीफें, गंभीर तकलीफें दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 80 की एज है, तो ये लगभग आप पकड़िए यहाँ से तकलीफ बढ़ रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आपका एक ऑपरेशन होने की संभावना दिख रही है, जो में भी 70 के आसपास की एज में हो सकता है। 70-71 का पीरियड स्वास्थ्य के मामले में केयरफुल रहें। ब्लड से रिलेटेड, फ्लो से रिलेटेड, जीभ से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड बीमारियों से बच के रहना है। अगर इससे रिलेटेड कोई इंडिकेशंस आते हैं, केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सतर्क रहे, संभाल के रहे, तो वो बीमारियाँ, क्योंकि नहीं तो आगे जाके आपको तकलीफ देगी, और ओल्डर एज में जाने के बाद में मुख से संबंधित परेशानियाँ ऑपरेशंस भी करवा सकती है। तो दांत से रिलेटेड हो, सर्जरी हो, जो कुछ भी है, थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्लड शुगर से रिलेटेड भी किसी भी प्रकार की रिस्क ना लें, नहीं तो आगे जाके तकलीफ होगी। हार्ट लाइन के हिसाब से देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये लगभग विचारों में रिजिडिटी है। इसके अंदर में मेरे हिसाब से इनके जो विचार करने की शैली है उसमें प्रोफेशनलिज्म अधिक है। ये हार्ट की लाइन आपकी स्ट्रेट बनी हुई है और ये पॉइंट तक आ रही है, तो लगभग यदि आप पकड़ेंगे तो 50-52 की एज तक का पीरियड तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे।
बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहेंगे, कैलकुलेशंस करते रहेंगे। यही चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी लाइन यहाँ पे स्ट्रेट है, कर्वेचर है भी तो बहुत मामूली है, और वो भी 50-52 की एज के बाद का है। इमेजिनेशन अच्छा रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले रहेंगे, माइंड अच्छा शार्प रहेगा, दिल और दिमाग से एक साफ व्यक्ति रहेंगे। लाग लपट या कपट करने वाली पर्सनालिटी ये नहीं दिखाई दे रही है। कभी कभी वाणी के अंदर में थोड़ा ब्लंटनेस आता है, थोड़ी रूडनेस आता है, उससे बचें क्योंकि उससे आपको लाभ नहीं होगा। कभी भी कोई भी बात प्यार से बोलने में ज़्यादा आसानी से हल होती, बजाय इसके कि कहीं पे भी एग्रेसिव या दबाव डाल के। ये 90% एप्लीकेबल है, 10% एक्सेप्शनल सिचुएशंस होगी, उसको टैकल करने की योग्यताएं आपके अंदर में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये बात आपके लिए आवश्यक है। यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये आवश्यक है, और अभी के पीरियड में हो सकता है तकलीफें हों। यहाँ पे तकलीफें हैं, इनसे बचना चाहिए। 54 की एज और यहाँ पे 62 की एज, और अभी का काल है 47.5 की एज के बाद में आपको बेहतर स्थितियाँ मिलेंगी। तब तक स्ट्रगल्स चल रहे हैं, और उससे बाहर आने की क्षमताएं, फाइट करने की क्षमताएं आपको ईश्वर ने यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दी है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव और प्रॉस्परस बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। छोटे एज में से ही आपके अंदर में कर्मशीलता काफ़ी तगड़ी है, बट 25 के बाद का पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छे नतीजे देगा। बीच का 2 साल का पीरियड छोड़ दीजिए तो आगे जाके योग्यताएं कर्म की और पैसे की आपकी, पर पैसा मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि कर्मों के हिसाब से ही पैसा आता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल सोर्सेस रहेंगे। इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एक पीरियड में भी आप पकड़ें, लगभग 55 की आयु के बाद का पीरियड से लेके तो 60 की आयु तक का पीरियड, यहाँ पे भी डबल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। आगे भी आपको 2 सोर्सेज से पैसे आपके जीवन में, अगर 80 की आयु तो 70 की एज तक मिलते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, और रीसर्कुलेशन पैसे का करते रहेंगे तो उससे लाभ होगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में ये जो रेखा है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है, ये आपको फायदे कराएगी। जिस प्रकार से राहु का एरिया में यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, आड़ी रेखा 2 भाग में जा रही है, तो इंडिकेट करती है 2 सोर्सेज से पैसा आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पैसा रोक के रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। पैसा कमाने की योग्यता बहुत तगड़ी है, लेकिन चूंकि ये लाइन यहाँ पे थोड़ी सी फीकी हो गई है, लेकिन खासियत ये है कि ये लैप करती लाइन है, मगर ये ट्रायंगल जो यहाँ पे थोड़ा वीक हो जा रहा है, हल्की ओपनिंग बन रही है। इसके कारण में पैसा रोक के रखने के लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट से आपको दूर रहना चाहिए। कुछ बातें रिपीटेडली मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो आपको याद रखने की और उस पर वर्क करने की, एक्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लग रही है। भाई जहाँ पे आपकी नेगेटिव बात हो सकती है, जहाँ पे मुश्किल आ सकती है, अगर उस पॉइंट के ऊपर में आप यदि फ़ायदे की चीज़ हिसाब से देखें और चीज़ों को बेहतर करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा ना। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसमें आपको सतर्क रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन अच्छा रहने वाला है। पत्नी की तरफ से साथ अच्छा मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कर्म की रेखा चूंकि आपकी चंद्र के क्षेत्र को जुड़ के चल रही है, इसीलिए स्त्रियों को आप संभाल के रखें। स्त्रियों के साथ में अच्छे संबंध रखना आपके लिए फायदे का होगा। कुछ रेखाएं यहाँ पे चल रही हैं, ये जिस प्रकार की रेखा आती है, अति दूरस्थ जगह से आपको लाभ हो सकते हैं। विदेश में भी जाने का मौका, या अभी जैसे ज्योतिष जो है, तो हमारे पूर्व शास्त्र के हिसाब से आपका जन्म बम्बई में हुआ, आप गुवाहाटी में बिजनेस कर रहे हैं, तो डिस्टेंस वाइज वो भी आपके लिए एक विदेश का या दूरस्थ जगह का इंडिकेशन है। अपना काम, अपना प्रोडक्ट यदि है, उसको दूरस्थ से दूरस्थ जगह में करें। प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो दूर के जगह में, आपके दूर के जगह मतलब आपका जो नेटिव प्लेस है, बर्थ प्लेस है, वहाँ से, और आपके फादर का जो प्लेस है, पैतृक घर और जन्म स्थान, इन दो से आप दूर के जगह में कार्य करने को जाएंगे तो उससे लाभ दिलाने वाली कुछ रेखाएं हैं, और इसका इफेक्ट आपके जीवन में सेकंड हाफ में ज़्यादा बेहतर मिल सकता। तो अभी तक यदि आप नहीं निकले घर के बाहर तो निकलना चाहिए, लाभ मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि घर में चिपके रहने से कोई आपको रोकेगा, घर से बाहर फेंकेगा, ऐसा नहीं होता। बट आपके लिए हाथ की रेखा एक गाइड का काम कर रही है। उस गाइड की किताब या उस किताब को आप पढ़ेंगे तो उससे लाभ की स्थितियाँ आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मिलती हुई स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही हैं। तो हाथ में कॉम्प्लिकेशंस कम है, आड़ी रेखाएं कम है, लेकिन जो है और जो आने वाले समय में इनके ऊपर इफेक्ट डाल सकती है उसका महत्व मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। फिर भी दोबारा बता देता हूँ, ये वाला पार्ट 45 से 50 का पार्ट या 48 तक का पार्ट आपके लिए दिक्कत देगा। ये लैपिंग वाली लाइन है तो बचा ले रही है। यहाँ पे जो इंप्रेशन बना है वो आपको मल्टीपल सोर्सेस, थोड़ा ही पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा, बट वो एक्स्ट्रा मनी दूसरा सोर्स आपके लिए इफेक्टिव
रहेगा जो आपको फायदे कराता है। जिस प्रकार से ये रेखा है, ये आपकी यहाँ पे गई आड़ी, इसके कारण में मैंने 62 के आसपास कहा है। कर्वेचर लेके ऊपर जा रही है तो ये आपके लिए लाभ कराएगी। सूर्य का क्षेत्र आपके ओल्डर एज के लिए इफेक्टिव हो रहा है। ऐसा जो एक्स्ट्रा जो आपको क्रीम मिलता है वो क्रीम आपको ओल्ड एज में जाने के बाद ही मिलता है। ससुराल के पक्ष में से भी कोई ना कोई एक बेहतर आपको एक बार कम से कम मौका ऐसा मिलेगा जिसमें कोई प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल गेंस रहेगा और उनका साथ थ्रू आउट द लाइफ आपको मिलते रहेगा। वो प्रॉस्पेरिटी और आपको सपोर्ट देने वाले व्यक्ति रहेंगे। माइंड की लाइन की बात यहाँ पे बता देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थोड़ा इमेजिनेशन अच्छा रहेगा, लेकिन इमेजिनेशन की अधिकता से बचें, वास्तविकता को चिपक कर रहें तो कैलकुलेशन अच्छे रहेंगे। हार्ट की लाइन चूंकि गुरु के पर्वत की तरफ में आती है, इंडिकेट करती है यहाँ पे, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। जंक्शन अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देगी, खुले दिमाग को देगी, और खुले दिमाग से वे जो व्यक्ति होता है उन अच्छे निर्णय की क्षमताएं रखता है। बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं, दिल और दिमाग की कंडीशन स्ट्रेंथ अच्छी है, उसके अंदर में कोई लाग लपेट नहीं है, जो कि इनके लिए एक फायदे की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुल मिला के हाथ की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी और आगे जाने वाली है। जीवन में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन लिमिटेड कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उस समय कुछ परेशानियां दे सकते हैं, जो कि एजेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। बाकी हाथ में आपकी हॉरिजॉन्टल रेखाएं कम है, जिससे कि और रेखाएं जो है वो अप्रोप्रिएट है, क्वांटिटी बहुत रेखाओं की अधिक ना होना, मतलब जीवन उतना आपका सुलझा हुआ होना। जितनी रेखाएं अधिक होती है और ख़ासतौर से आड़ी रेखाएं अधिक हुई रहे ऐसी, ये आपको उलझने देती हैं। डायगोनली या सीधे ऊपर जाती हुई रेखाएं आपको फायदे देती हैं। तो हाथ में रेखाएं हैं, अप्रोप्रिएट रेखाएं हैं, जो बैलेंस प्रदान करती हुई यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। चिंता के जैसी ऐसी बात बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो 3-4 एजेस या 3-4 बार आगे आने वाले समय 45 से 47, 54 के आसपास का पीरियड, 62 के आसपास का पीरियड, इन पीरियड में फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रिस्क लेने से बचें। तो बाकी समय इसका ये मतलब नहीं होता कि डे टू डे एक्सपेंसेस में ना करूं, ऐसा नहीं होता है। डे टू डे एक्सपेंसेस आप कर सकते हैं, बट किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ, किसी बड़े परचेज की तरफ में ना जाएं, किसी प्रॉपर्टी में पैसा ना डालें, क्योंकि ये पीरियड में आपकी रुकावटें आके आपको बैकफुट में जाने की संभावनाएं दिखती हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ कह रहा हूँ। जांचना परखना, केयरफुल रहना, इसमें कोई भी आपका लॉस नहीं होता। अगर हुआ कुछ तो उससे बेनिफिट ही होता है, और वो आपके लिए हमेशा के लिए सतर्कता रहना जरूरी है, जो कि यहाँ पर स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें हमने हाथ में रीड कर ली है। कुछ चीज़ें शुक्र के क्षेत्र की और मंगल के क्षेत्र की कुछ रेखाएं हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे ये पीरियड आपके जीवन में 25-26 की आयु से लेके तो लगभग 60, और फिर यहाँ से आगे जाने के बाद में तो परिवार के सदस्यों का साथ आपके जीवन में है थ्रू आउट द लाइफ। 2 व्यक्ति कम से कम आपके पीठ के पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी रेखा आप देखेंगे तो ये भी रेखा, कुछ रेखा यहाँ पे से भी आपके जीवन में आ रही है, जो आपको फायदे कराते हुए स्पष्टता के साथ में दिखाई देते हैं। ये आपके परिवार के सपोर्ट समर्थन को स्पष्ट तौर पर दिखा रही है। इसीलिए मैंने कहा 2 व्यक्ति आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपके परिवार के रहेंगे। वो बहन भी हो सकती, भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकता है। वो लोग आपके लिए लाभी यहाँ पे बन रहे हैं। आगे जाके बच्चे भी आपके जीवन में अच्छा सामाजिक पारिवारिक जीवन देंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल बी मच बेटर, जो कि यहाँ पे स्पष्टता के साथ में एविडेंट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। एक तो कम्युनिकेशन में सुधार, रिटर्न हो या वर्बल हो, पेशेंस की ज़रूरत है। हर जगह रिप्लाई तुरंत देना आवश्यक नहीं रहेगा। सोच समझ के टाइम बाय करें और फिर देखें चीज़ों को, तो वो आपके लिए अच्छी बात होगी। जल्दबाजी में दिया हुआ उत्तर, जल्दबाजी में किया हुआ काम आपको नुकसान दे सकता है, उससे बचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सामने वाले की बात को अच्छे से समझने का, वो क्या कह रहा है उसको परखने का, उसको अपने लेवल पे कैलकुलेट करके थोड़ा समय लेके, थोड़ा पॉज लेके यदि आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्लाई देंगे, तो आपके लिए कम्युनिकेशन में इस सुधार के कारण में कई बार कुछ अच्छी चीज़ें होंगी।
शनि के उपाय, शनि की प्रार्थना से आपके कर्म जीवन में जो कुछ भी तकलीफें आपने झेली है, जो डिलेज आपने झेले होंगे, उससे आपको निजात मिलेगी और लाइफ में बेहतरी की तरफ में आप आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, समय समय पे इन एडवाइस को याद करके अपने अंदर में कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चेंजेस, और जहाँ पे सतर्कता बरतने को मैंने कहा है वहाँ पे सतर्कता बरतेंगे तो अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छे प्रसिद्धि को अवश्य तौर पे प्राप्त करेंगे और आगे जाके जो है अच्छे सामाजिक जीवन, अच्छे पारिवारिक जीवन, अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के साथ में जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस की तरफ बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपके एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।